सो इन मराठा स्टेट पढ़ेंगे। अब हम मराठा स्टेट में 1674 से 720 के बीच का पढ़ेंगे। मराठा जो कॉन्फिडेंसी है वो 720 से 1818 में चली। मराठा स्टेट 1674 से 1720। शिवाजी का सबसे पहले हम देखेंगे 1674 से 80 तक। अगर हम देखें तो यहाँ 6 साल का ही है, लेकिन उसमें भी काफ़ी काम किए इन्होंने। बॉर्न कहाँ हुए ये? शिवनेरी फोर्ट में 1627 में। इनके जो फादर हैं वो है शाहजी भोसले और जो इनकी मदर है वो है जीजाबाई। इनके जो रिलीजियस टीचर है वो है समर्थ रामदास। शिवाजी इनहेरिटेड द जागीर ऑफ पूना फ्रॉम हिज फादर इन 1637। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गार्जियन दादाजी कोंडादेव जो थे उन्होंने अज्यूम किया टाइटल ऑफ जागीर। ही कनकर्ड मैनी फोर्ट, जैसे कि हम देखेंगे कोंडाना, रोहिंद एंड चक्रान। उसके बाद देखेंगे तोरान, पुरंदर, राजगढ़, सूपा एंड पन्हाला। इस तरीके के सारे पोर्ट उन्होंने अपने अंदर लिए। अफजल खान वॉज डेप्यूटेड बाय आदिल शाह, रूलर था जो बीजापुर का, टू पनिश शिवाजी, बट द लेटर अफजल शाह वॉज किल्ड बाय शिवाजी इन 1659। शेष्टा खान जो गवर्नर था डेक्कन का वो डेप्यूटेड बाय द औरंगजेब टू पुट डाउन द राइजिंग पावर ऑफ द शिवाजी इन 1660। तो ये हम कह सकते हैं कि औरंगजेब का जो सबसे बड़ा राइवल था वो शिवाजी ही था। तो शेष्टा खान जो था उसको नियुक्त किया था औरंगजेब ने टू डिफीट शिवाजी। शिवाजी लॉस्ट पूना एंड सफर्ड सेवरल डिफीट टिल ही मेक अ बोल्ड अटैक ऑन द शेष्टा खान एंड प्लंडर सूरत को एंड लेटर अहमदनगर को। तो इस तरीके से शिवाजी की जीत हुई। राजा जयसिंह ऑफ आमेर वॉज देन अपॉइंटेड बाय औरंगजेब टू पुट डाउन शिवाजी। तो शेष्टा खान के बाद जब इसको मार डाला शिवाजी ने तो राजा जयसिंह को नियुक्त किया जो राजा था अम्बेर का। कंसिक्यूटिवली द ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो हुई थी वो 1665 में हुई थी। वो साइंड अकॉर्डिंग टू विच शिवाजी सीडेड सम फोर्ट टू द मुगल्स एंड पेड अ विजिट टू द मुगल कोर्ट एट आगरा। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुई है? 1665 में, जिसके अकॉर्डिंग शिवाजी को सब अपने जो फोर्ट्स थे वो मुगल्स को देने पड़े और आगरा में उसको मिलने जाना पड़ा। इन 1674 शिवाजी वॉज कॉरोनेटेड एट कैपिटल रायगढ़ एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ हिंदावा धर्मोधरक। तो जो शिवाजी थे वो 674 पे गद्दी पे बैठे हैं और इन्होंने अपनी कैपिटल रखी है रायगढ़ और टाइटल क्या रखा है? हिंदावा धर्मोधरक, प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। आफ्टर दैट छत्रपति शिवाजी कंटिन्यूड द स्ट्रगल विद मुगल्स एंड सिद्दीज जंजीरा। ही कनक्यूड कर्नाटका ड्यूरिंग 1677 और 80 में कर्नाटक भी अपने कंक्विस्ट में कर लिया। शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन देखिए। शिवाजी डिवाइडेड हिज टेरिटरी अंडर हिज रूल स्वराज इनटू 3 प्रोविंसेस एंड ईच अंडर अ वाइसराय। प्रोविंस वर डिवाइडेड इनटू प्रांत विच वॉज सब डिवाइडेड इनटू परगना और तरफ्स। द लोएस्ट यूनिट वॉज विलेज हेडेड बाय पटेल हेडमैन। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेशन बटा हुआ था। सबसे ऊपर था स्वराज जो था वो था प्रांत जो बटा हुआ था वो था परगना जिसमें बटा हुआ था वो था विलेज और विलेज को भी जो हेड कर रहा था वो कौन था? पटेल। तो इस तरीके से इनके जो पूरा डिवाइड था। तो लोएस्ट यूनिट क्या थी? विलेज थी और उसका हेडमैन कौन था? पटेल था। शिवाजी वॉज हेल्प बाय अष्टप्रधान 8 मिनिस्टर्स विच वॉज collective of minister for there is no collective responsibility yet administration was directly responsible to the शिवाजी। मतलब शिवाजी इज़ द हेड ऑफ एवरीथिंग। तो हम देखेंगे ये अष्टप्रधान जो 8 मिनिस्टर्स वाली जो चीज़ है वो हमने अभी तक कहाँ देखी है? हमने देखा अपने विजयनगर के एम्पायर जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा है इसको। और हमने जब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य का हम पूरा कर रहे थे तब इन दोनों में भी हमने कुछ अष्टप्रधान जैसे देखी है जिसमें 8 मिनिस्टर थे। आप याद करके उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अष्टप्रधान जो था वो 8 मिनिस्टर्स थे। इसके यहाँ कौन कौन से थे अभी हम देखेंगे। यही क्वेश्चन आ जाता है कि जो अष्टप्रधान है वो किस राजा के अंदर था। तो आंसर क्या होगा? शिवाजी। अब देखते हैं शिवाजी अष्टप्रधान। सबसे पहले पेशवा जो मुख्य प्रधान होता था
जो कि फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। लेटर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, एज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहला जो था वो पेशवा ही था, जो कि मुख्य प्रधान होता था, जो फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। यही आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बना और इसने ग्रेट इम्पोर्टेंस मिलने लगी। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाने लग गए। आगे देखेंगे तो मजुमदार जो होते थे वो अमात्य होते थे, रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर होते थे ये। वक्नवीज जो मंत्री है वो होम मिनिस्टर होते थे। दाबीर समंत जो थे फॉरेन मिनिस्टर होते थे। सुरनविस जो होते थे वो सचिव होते थे, हेड ऑफ द रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। एंड पंडित राव सदर, हेड ऑफ द रिलीजियस अफेयर। सादिर है नौबत मिलिट्री कमांडर है, और न्यायाधीश इज़ द जस्टिस। तो वो पेशवा जो होता था वो हेड होता था। देन मजुमदार इज़ द रेवेन्यू एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। वक्नवीज इज़ द होम मिनिस्टर। दाबीर इज़ द फॉरेन मिनिस्टर। एंड सुरनवीस इज़ द हेड ऑफ द रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। एंड पंडित इज़ फॉर हेड ऑफ द रिलीजियस अफेयर। सारी नौबत मिलिट्री कमांडर, और न्यायाधीश इज़ फॉर जस्टिस। अब हम आगे चलेंगे। मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द शिवाजी वॉज बेस्ड ऑन मलिक अम्बर। Most of the administrative reform of Shivaji were based on Malik Ambar या अहमदनगर reform. The assessment of the land revenue was based on measurement. The Khati of Malik Ambar was adopted as the unit of measurement. तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए द काठी ऑफ मलिक इन्होंने अडॉप्ट किया। लैंड रेवेन्यू जो था वो 1/3 फिक्स किया गया ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस, 2/5 या 40% ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस आफ्टर द रिफॉर्म। मतलब रिफॉर्म से पहले 1/3 था, रिफॉर्म के बाद 2/5 हो गया। चौथ जो होता था, चौथ मतलब 1/4, 25% जो लैंड रेवेन्यू होता था वो पेड करना पड़ता था मराठास को, ताकि जो मराठास है वो रेड ना करें उनकी टेरिटरी में। और सरदेशमुखी ये एडिशनल लेवी था 10% का उन लैंडों पे जिस पे मराठा ये क्लेम करते थे कि उनका हेरिडिटरी राइट है, तो उन लोगों को स्वदेशमुखी देनी पड़ती थी टू मराठास। अब जब शिवाजी के बाद आए संभाजी 1680 से 89 तक रहे। इनका 9 साल का ही था, तो 6 साल का हो गया शिवाजी जी का, और संभाजी का हो गया 80 से 89 तक 9 साल का। संभाजी जो थे द एल्डर सन ऑफ द शिवाजी डिफीटेड राजाराम, ये एल्डर सन थे शिवाजी के, और ही डिफीटेड राजाराम द यंगर सन ऑफ शिवाजी इन द वार ऑफ सक्सेशन। ही प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू अकबर सेकंड, the rebellious son of the Aurangzeb. He captured at संगमेश्वर by Mughals nobles and executed. राजाराम 1689 से 1700 तक रहे। बस कितना हुआ 1689 से फिर 1700, 11 साल के लिए ये रहे। अब इन्होंने क्या किया, ही सक्सीडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर ऑफ रायगढ़। He fled from Raigad to Jinji in 1689 due to Mughal invasion, in which Raigad was captured along with Shambhaji's wife and son Shahu by the Mughals. राजा राम जो थे वो सतारा में डाई करके where he become the which had become the capital after the fall of Jinji to Mughals in 1698. राजा राम created the new post of प्रतिनिधि, thus taking the total minister to 9 अष्टप्रधान प्लस प्रतिनिधि। तो जो नया नौवा पोस्ट जो क्रिएट हुआ था वो किसके टाइम में हुआ था, राजाराम के टाइम में। अब उसके बाद आई है ताराबाई 1700 से 1707 तक रही। ये जो थी राजाराम वो सक्सीडेड बाय हिज माइनर सन शिवाजी सेकंड अंडर द गार्डियनशिप ऑफ हिज मदर ताराबाई कंटिन्यू द स्ट्रगल विद मुगल्स। फिर उनके बाद आए हैं शाहू जो थे वो 1707 से 49 तक रहे हैं। इनका काफ़ी लंबा टाइम रहा, जितने भी अभी तक हमने देखे। शाहू वॉज रिलीज बाय द मुगल एम्परर बहादुर शाह के टाइम में थे। ताराबाई आर्मी वॉज डिफीटेड बाय शाहू इन द बैटल ऑफ खेड़ एंड शाहू ऑक्यूपाइड सतारा। तो बैटल ऑफ खेड़ जो हुई थी वो ताराबाई और किसके बीच में हुई, शाहू के बीच में। बट द सदर्न पार्ट ऑफ द मराठा किंगडम वॉज विद इट्स कैपिटल कोल्हापुर। जो सदर्न जो रीजन था उसकी कैपिटल थी कोल्हापुर, और जो नदन था उसकी क्या कैपिटल थी, सूरत।
Satara continued to be under the descendant of the Rajaram. Shahu region saw the rise of Peshwas and ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मराठा किंगडम इनटू द एम्पायर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये हुआ कि शाहू के टाइम पे जो पेशवा की जो गद्दी थी जो शिवाजी ने बनाई थी, शिवाजी ने पेशवा की पोस्ट जो बनाई थी वो इनके टाइम में बहुत पावरफुल हो गई, तो शाहू के टाइम में काफ़ी पावरफुल हो गई। उसके बाद से हम देखते हैं कि आगे पेशवा ही राजा बनने लग गए, जैसे बालाजी विश्वनाथ द फर्स्ट पेशवा 1713 से 1720 तक। अब आप देख 1713 से 1720 तक आप देख रहे हैं, 1707 से 1749 तक शाहू ही है। उसी के बीच में उन्हीं के रीजन, जब रीजन चल रहा था तो 1730 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ रहे। He began his career as a small revenue officer and was given the title of सेना कार्ते मार्कर of the army by the शाहू in 1708। तो जो टाइटल था सेना करते ये किसको दिया गया है? बालाजी विश्वनाथ को। ही बिकेम पेशवा इन 1713 एंड मेड द पोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल एज वेल एज हेरिडिटरी। ही प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फाइनल विक्ट्री ऑफ शाहू बाय विनिंग ओवर ऑलमोस्ट ऑल द मराठा सरदार। ही कंक्लूडेड एन एग्रीमेंट विद द सैयद ब्रदर या किंग मेकर बाय विच मुगल एम्परर फारूक शाह रिकॉग्नाइज शाहू एज द किंग ऑफ द स्वराज। मराठा कॉन्फिडेंसी 1720 से 1818 का देख लेते हैं। सबसे पहले बाजीराव पहला 1720 से 1740 तक। बाजीराव द एल्डर सन ऑफ बालाजी बाजीराव सक्सीड किया और पेशवा की उपाधि ली एट द एज ऑफ 20। ही वॉज कंसिडर द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ गोरिल्ला टैक्टिक्स आफ्टर शिवाजी एंड मराठा पावर रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर हिम। Under his several Maratha families became prominent and got themselves enriched in different part of the India. After defeating and expelling the Siddhis of Janjira from the mainland, he conquered Bisin and Salsite from the Portuguese। तो ये आपको याद रखना है कि बेसिन और सल्सित किसने ली थी पुर्तगाज के रूल में? बालाजी फर्स्ट 1739 में। He also defeated the Nizam ul Mulk near Bihar and concluded the Treaty of दोराहा सराई बाई विच ही गॉट मालवा एंड बुंदेलकर फ्रॉम द लेटर। तो इस तरीके से निज़ामुल मुल्क से मालवा और बुंदेलखंड भी अपने अंडर कर लिया। ही लीड इन्यूमरेबल सक्सेसफुल एक्सपेडिशन इनटू द नॉर्थ टू वीकन द मुगल एम्पायर एंड टू मेक द मराठा द सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया। He said about Mughal, let us strike at the trunk of the willow tree and the branches will fall of themselves। मतलब से उनके जो मेन पॉइंट है, उस मेन जो है मेन जो स्ट्रेंथ है उसी पे सबसे पहले वार करो और उसको कमज़ोर करो, तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद कमज़ोर होती चली जाएंगी। हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा किस राज्य में था। जो सिंधिया थे वो ग्वालियर में राज कर रहे थे, होलकर थे वो इंदौर में कर रहे थे, पवार जो थे वो धार है, गायकीवाड़ बड़ौदा में कर रहे थे, भोसले नागपुर में कर रहे थे और पेशवा पुणे में कर रहे थे राज अपना। अब आए बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो थे वो 1740 से 1761 तक रहे। प्रॉपरली नोन एज नाना साहिब, इनके बारे में हम बहुत पढ़ते हैं। बालाजी बाजीराव नाना साहिब जब 1857 की क्रांति हुई थी। आफ्टर द डेथ ऑफ शाहू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द स्टेट अफेयर्स वॉज लेफ्ट इन हिज हैंड बालाजी बाजीराव। In the agreement with the Mughal Emperor Ahmad Shah, the Peshwa was to protect the Mughal Empire from the internal and the external enemy in return of चौथ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई वो कब हुई? Jan 14, 1761। Jan 14, 1761। तो पहली जो हुई थी बैटल ऑफ पानीपत वो किस में हुई थी? बाबर के राज में। सेकंड जो बैटल ऑफ पानीपत हुई अकबर के टाइम में, और थर्ड जो पानीपत का युद्ध हुआ वो कब हुआ? बालाजी बाजीराव के टाइम। और इसकी डेट क्या है? Jan 14, 1761, जिसमें डिफीट हुई मराठा की बाय द अहमद शाह अब्दाली एंड द डेथ ऑफ विश्वास राव एंड द सदाशिव राव बाऊ। दिस इवेंट शॉक द पेशवा बालाजी बाजीराव एंड आफ्टर 6 months ही ऑल्सो डाई। दिस बैटल एंडेड द मराठा पावर। तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी वो Jan 14, 1761 में हुई, जिसमें मराठा लोग हार गए। किससे हारे? अहमद शाह अब्दाली से। और डेथ किसकी हुई? एंड द डेथ ऑफ विश्वराव एंड सदाशिव राव भाऊ हुई, सक्सेसर ऑफ बालाजी बाजीराव।
सक्सेसर कौन थे? माधव राव थे, नारायण राव थे, स्वामी माधव राव हैं या बाजीराव सेकंड है, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर में हम देखेंगे कि जो पहले ही एंग्लो मराठा वॉर हुई वो कब हुई है? 1775 से 82 तक। फेवरिंग द कॉज ऑफ रघुनाथ राव फॉर पेशवा से इंग्लिश कम इन conflict with Maratha on being defeated the British has to sign humiliating कन्वेंशन ऑफ बदगांव। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो पहला जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ वो 1775 से 82 हुआ, जिसमें फेवर हुआ रघुनाथ राय का फॉर द जो रघुनाथ राव जो थे उन्होंने पेशवा बनने की लिए इंग्लिश से हेल्प मांगी, इंग्लिश यानी ब्रिटिशर से हेल्प मांगी। और उस टाइम जो ब्रिटिशर जो हेड थे वो थे हेस्टिंग। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो हार गए थे, इनडायरेक्टली रघुनाथ राव हार गए और एक ट्रीटी साइन हुई कन्वेंशन ऑफ बदगांव 1779 में। जो ब्रिटिश लेटर साइन ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में रिनाउंसिंग द कॉज ऑफ रघुबा। सेकंड जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ वो 1803 से 1806 के बीच में हुआ, 2 साल चला। द मराठा पेशवा साइन द सब्सिडरी लाइन ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में। उसके बाद द मराठा कंट्री विच डज नॉट लाइक द आइडिया चैलेंज द ब्रिटिश पावर बट वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1817 से 1818 में, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग वॉज डिटरमाइंड टू प्रोक्लेम ब्रिटिश पैरामाउंसी इन इंडिया। ही मूव्ड अगेंस्ट पिंडारीज ट्रांसजेंड द सोवरेनिटी ऑफ द मराठा चीफ एंड वॉर बिगिन। तो इसका मतलब हम ये देखते हैं जो पिंडारीज हैं उन पे अटैक किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने ही किया था। और इसके बाद मराठा जो पूरा किंगडम है वो ख़त्म हो जाता है इन 3 वॉर्स के बाद। 1817 से 1880 इज़ द लास्ट टाइम जब मराठा जो किंगडम थी वो पावर में रही। अब हम समझते हैं एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा मेडिवल हिस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। इस मेडिवल हिस्ट्री में हमने मराठास कवर किया। मराठास अभी इस वीडियो में पूरा कवर किया गया है। इसके पहले हमने पूरा मुगल्स कंप्लीट किया, मुगल्स में क्या क्या था, कौन कौन आया, इस तरीके से कवर अप हुआ। आगे हम देखेंगे तो ये जो स्लेव डायनेस्टी थी हमने इसको पूरा कवर किया। इस तरीके से हमारी मेडिवल इंडिया भी आज ख़त्म होती है, मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म होती है। अब हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ से हम मॉडर्न हिस्ट्री अपनी शुरू करेंगे।